भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित की। सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां जाएंगे और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 7 मार्च से शुरू होगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2022-23 के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। गति शक्ति योजना की परिकल्पना और बजट में समाहित प्रावधानों पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार आधारभूत संरचना के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है, जिसमें गति शक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में पूंजीगत व्यय 1,75,000 करोड़ रुपए था, जबकि वर्ष 2022-23 में ही इसमें 4 गुना वृद्धि की गई है और अब यह 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग, ऑप्टिकल फाइबर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निवेश में बढ़ोतरी की है। सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है। मुआवजे में 8 गुना वृद्धि की गई है। गंभीर रूप से घायलों के मामले में मुआवजा 12,500 रुपये से 50,000 रुपये कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस योजना को हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना योजना 2022 नाम दिया गया है। यह इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगी। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंगलवार को प्रातः 11 बजे प्रदेश के पहले स्काई डाइविंग फेस्टिवल का भोपाल में शुभारंभ करेंगे। इसके पूर्व मंत्री डॉक्टर मिश्रा सुबह 10:45 बजे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगी। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल 1 और 2 मार्च को भोपाल में और 3 से 6 मार्च तक उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से डाइविंग कराई जाएगी। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इच्छुक व्यक्ति booking.skyhighIndia.com पर ऑनलाइन या मोबाइल नंबर 098188908885 पर संपर्क कर बुकिंग करा सकते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। हालांकि मालवाहक और नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कोरोना महामारी के कारण 23 मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन स्थगित है। हालांकि एयर बबल व्यवस्था के अंतर्गत जुलाई 2020 से भारत और लगभग 40 देशों के बीच विशेष यात्री उड़ानें संचालित हो रही हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सशस्त्र सीमा बल की 14वीं वाहिनी के वतन को जानो कार्यक्रम में राजभवन में आए कश्मीरी युवाओं के दल के साथ चर्चा करते हुए युवाओं का आह्वान किया कि मातृभूमि के प्रति कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करें। जीवन में जिस क्षेत्र में जाएं, जो भी कार्य करें, वह देश का नाम रोशन करने वाले हों। इस दल में 13 से 18 वर्ष की उम्र के 11 किशोर और 18 से 22 वर्ष की उम्र के 19 युवा सहित कुल 30 प्रतिभागी हैं। राज्यपाल के समक्ष प्रतिभागी फ़हीम बिलाल और यासिर सफ़ी ने भ्रमण के अनुभव साझा किए। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह की उपस्थिति में सोमवार को पीएम स्वनिधि योजना में पथ विक्रेताओं के बैंक खाते में ब्याज अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से तत्काल हस्तांतरित करने के उद्देश्य से नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा इंडियन बैंक के बीच MOU हुआ।
प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव, अपर आयुक्त श्री गजेंद्र सिंह नागेश, इंडियन बैंक के फील्ड जनरल मैनेजर श्री मनोज कुमार दास एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि इससे कागजी कार्यवाही कम होगी तथा हितग्राही के खाते में ब्याज अनुदान की राशि जल्द पहुंचेगी। योजना में पथ विक्रेताओं को दिए जाने वाले 10,000 रुपये के लोन में 7% ब्याज अनुदान केंद्र सरकार द्वारा तथा शेष ब्याज राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। श्री सिंह ने बताया कि योजना में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। 4 केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी अभियान से संबंधित तालमेल और विद्यार्थियों की मदद के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों का दौरा करेंगे। ये मंत्री भारत के विशेष दूत के रूप में वहां जाएंगे। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद पहुंचाने के लिए श्री सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा, श्री रिजिजू स्लोवाकिया और श्री हरदीप सिंह पुरी हंगरी और जनरल वीके सिंह पोलैंड जाएंगे। उधर यूक्रेन की राजधानी कीव में सप्ताहांत कर्फ्यू हटा लिया गया है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी छात्रों को पश्चिमी भागों से आगे की यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन जाने की सलाह दी है। दूतावास ने कहा है कि यूक्रेन लोगों की निकासी के लिए विशेष ट्रेनें चला रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उड्डयन क्षेत्र के पास देश में परिवहन की रीढ़ बनने की अपार क्षमता है। इसमें न केवल घरेलू आवश्यकताओं को बल्कि वैश्विक उड्डयन उद्योग की ज़रूरतों को भी पूरा करने की क्षमता है। श्री सिंधिया ने कल नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन कार्गो के 13वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पुरस्कार समारोह में कोविड के बाद विकास की गति विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि अगले 10 से 15 वर्षों में 1000 से 2000 तक हवाई जहाज नागरिक उड्डयन क्षेत्र के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। आगामी 5 मार्च को अंकुर कार्यक्रम के तहत पौधरोपण करने वाले विजेताओं को राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में प्राण वायु अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा आयोजित मुख्य समारोह में यह अवार्ड मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा और 51 जिलों में शासन द्वारा निर्धारित जनप्रतिनिधियों अथवा जिला कलेक्टर द्वारा विजेताओं को प्राण वायु अवार्ड दिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि पर्यावरण विभाग द्वारा आरंभ अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2021 को किया था। कार्यक्रम में पौधरोपण के लिए जन समस्याओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिलेवार चयनित विजेताओं को वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगना की उपाधि और मुख्यमंत्री द्वारा प्राण वायु अवार्ड से सम्मानित करने का प्रावधान है। कार्यक्रम के तहत अब तक प्रदेश से 4,70,000 से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें 1.5 लाख से अधिक महिला और 3,19,000 पुरुष प्रतिभागी शामिल हैं। अवार्ड के लिए 15 फरवरी 2022 तक अपलोड द्वितीय और तृतीय फोटो शामिल की गई हैं। कंप्यूटर लॉटरी द्वारा प्रत्येक जिले में 40 प्रतिभागियों को अवार्ड दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में 10-10 और ग्रामीण क्षेत्र में भी 10-10 महिला और पुरुष प्रतिभागी को अवार्ड दिया जाएगा। प्रदेश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा 7 मार्च से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य 11 से 14 वर्ष की ऐसी बालिकाओं को पहचान कर उनका स्कूलों में पुनः प्रवेश सुनिश्चित कराना है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा स्कूल छोड़ने वाली किशोरियों को 300 दिवस तक प्रोटीन कैलोरी युक्त टेक होम राशन दिए जाने का भी प्रावधान है। विभाग द्वारा प्रतिवर्ष अप्रैल माह में आंगनबाड़ी केंद्रों का सर्वे कराकर 11 से 14 वर्ष की ऐसी किशोरियों की जानकारी एकत्र की जाती है। शिव और शक्ति के मिलन का पर्व महाशिवरात्रि आज प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में हुआ था। ऐसा शिवलिंग जिसका ना तो आदि था और ना अंत। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में शिव ज्योति अपरणम महोत्सव में शामिल होंगे।
महोत्सव में 21 लाख दीप प्रज्वलित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस महोत्सव को रिकॉर्ड के रूप में दर्ज करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम उज्जैन पहुंच गई है। कार्यक्रम को स्वच्छता और पर्यावरण की दृष्टि से पूरी संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। प्रयास यह है कि कार्यक्रम जीरो वेस्ट स्वरूप में हो। खंडवा के ओमकारेश्वर मंदिर के पट प्रातः 4 बजे से खुलेंगे और 24 घंटे तक खुले रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बड़वानी जिले के ग्राम आमल्या पानी में कल पशुपालन एवं डेयरी सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने गौशाला एवं 2 सीसी रोड का लोकार्पण किया। खरगोन जिले के महेशवर में महाशिवरात्रि पर्व पर शिव, सत्य और कला पर प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में दमुआ सारणी मार्ग पर एक सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सीहोर में स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नगरीय निकायों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, जो 15 अप्रैल तक चलेगा। गुना में आज से 5 मार्च तक विभिन्न विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 1 लाख से ज़्यादा पौधों का रोपण किया जाएगा। और रोजगार कार्यालय डिंडोरी ने कल जनपद पंचायत करंजिया में रोजगार शिविर का आयोजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित की। सरकार ने हिट एंड रन मोटर वाहन दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के लिए मुआवजा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां जाएंगे। और स्कूल छोड़ने वाली बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 7 मार्च से शुरू होगा कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।